श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे स तपोतप्यत तपस्तप्त्वा इदगम असृजत। उपनिषद में आता है भगवान ने तपस्या करी और तपस्या होने के बाद चिंतन किया और चिंतन करने के बाद यह विश्व बनाया। कैसे बनाया? चिंतन करने के बाद पहले तो भगवान ने ईंट पत्थरों की दुनिया बनाई, लेकिन उसमें भगवान को पूरा आनंद नहीं आया। तो फिर उन्होंने सोचा क्या करें। फिर उन्होंने प्लांट किंगडम बनाया। वो भी बनाने के बाद उसमें भी मजा नहीं आया। फिर उन्होंने एनिमल किंगडम बनाया, फिर भी उनको तसल्ली नहीं हुई। तो भगवान बड़े परेशान। अब इमेजिन करो, आपको एक सर है तो एक सर की परेशानी कितनी जबरदस्त होती है। ब्रह्मा जी को 4 सर है तो उनकी 4 टाइम्स परेशानी, और अपने चारों हाथों से चारों सरों को हिला रहे थे। और उस समय ब्रह्माणी आई। ब्रह्माणी ने कहा कि ए जी क्या हो गया? अपने देश में सभ्यता अभी टिकी हुई है, इसीलिए किसी को पति को नाम से नहीं पुकारते। लेकिन ये एजी का क्या मतलब है? मुझे एक ने पूछा था। लोग हर प्रकार के प्रश्न पूछ लेते हैं। अभी कहा देखो, मैं तो किसी को एजी कहते नहीं, मुझे क्यों पूछ रहे हो? बोले आपको पता होता है, आप बताइए। अरे ठीक है, सुनो। आज सबके सामने पति को बुलाना हो, एजी कहने का मतलब क्या है? एक गधे। अब सबके सामने कैसा गधा कहे? नारायण। तो ब्रह्मांडी ने कहा एजी सुनो। तो क्या, क्यों परेशान हो इतने? बड़े परेशान इसलिए हूं कि मैंने इतनी दुनिया बनाई लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हुई। तो बोले मैं बताऊं कुछ? तो उनको गुस्सा आया। तू मुझे क्या बताएगी? मैं दुनिया बनाना जानता हूं, तुझे क्या मालूम है? बोले देखो जी, गुस्सा मत करो। बंद घड़ी भी दिन में 2 टाइम ठीक टाइम देती है। मैं तो जिंदा हूं। अच्छा बताओ क्या करें? बोले आप अपने जैसा क्यों नहीं बनाते कोई? लेकिन एक बात करो, उसको 4 नहीं 1 सर काफी है। और उसके बाद भगवान ने 1 सर वाला मनुष्य बनाया। तो दुनिया में क्या क्या है? अस्तित्व प्रधान, सत्ता प्रधान, जड़ सृष्टि। सत्ता के साथ जीवन जुड़ गया तो सत्ता और जीवन दोनों को मिलकर के वनस्पति की सृष्टि हो गई, लैंड की। और फिर सत्ता और जीवन, इसके साथ ज्ञान जुड़ गया तो यह पशु पक्षियों की, यह एनिमल किंगडम तैयार हो गया। इसमें पूर्णता नहीं आई। सत्ता है, जीवन है, ज्ञान है, लेकिन पूर्णता नहीं है। और फिर जब ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बनाया तो उसमें सत्ता है, जीवन है, ज्ञान है और आनंद है। जब तक के आनंद प्रकट नहीं होता, जीवन में परिपूर्णता नहीं आती। तो इस परिपूर्णता को व्यक्त करने के लिए सब कुछ है।
और यहाँ हम 17वें अध्याय में जो पढ़ रहे हैं कि जीवन में तपस्या होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में ब्रह्मा जी कहाँ पैदा हुए? विष्णु भगवान के नाभि से एक कमल निकला और उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी जब प्रकट हो गए तो उस समय उनको एक ही सर था। पहले बाहर कोई आए, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, केवल वो मात्र और आकाश। तो उन्होंने सोचा इधर कोई है क्या? कोई दिखा नहीं, तो इधर एक सर हो गया। फिर इधर कोई है क्या? इधर देखा, इधर कोई नहीं, फिर इधर एक सर हो गया। फिर पीछे देखा, वहां भी कोई नहीं है, तो पीछे एक सर हो गया। अब ये कंफ्यूज, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां? तब उनको ऑल इंडिया रेडियो सुनने को मिला, आकाशवाणी 16-21 ये कोई सट्टे का नंबर तो नहीं है। 16-21 फिर उनको ज्ञान हुआ 16-21 माने 16 होता है त और 21 होता है प। तो तप उन्होंने तपस्या करी। क्या तपस्या करी? जिस कमल पर थे वो, उसकी जो नाल थी उसके अंदर उन्होंने प्रवेश किया। तपस्या होती है अपने अंदर झांकने की प्रक्रिया। बहिर्मुखी रहना ये ताप है, और अंतर्मुखी होकर के स्वरूप के प्रति समर्पित होना यह तप है। इतनी छोटी सी बात है। तो यह जो तपस्या है ये जीवन का मूल आधार है। और 3 प्रकार की तपस्या हमको बताई, शरीर की, वाणी की और मन की। और फिर ये 3 प्रकार की तपस्या करने के 3 ढंग बताए। पहला कौन सा ढंग था? सात्विकम परिचक्षते, श्रद्धया परया तप्तम तपतस्तत्त्रिविधम नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकम परिचक्षते। यदि हम तपस्या कर रहे हैं, जगत की वस्तु प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं, तो वह ताप है। देखो, अपने जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं, इलेक्शनों के दिनों में देखो कितनी तपस्या करते हैं। एक दिन में 40-40 लेक्चर झाड़ते हैं, खाना नहीं, पीना नहीं, बिल्कुल दौड़ते दौड़ते दौड़ते। बहुत बड़ी तपस्या है, लेकिन वो केवल बहिर्मुखी है, फलाकांक्षी कि मुझे वोट मिले, मैं मिनिस्टर बनूं और फिर पूरा बदला निकाल लूं। देखो, इसीलिए तपस्या यदि अफलाकांक्षी भी, हमको जगत में कुछ नहीं चाहिए, फिर अंतःकरण को शुद्ध करना है। देखो, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। 5वें अध्याय में बताया है कि जो साधु संत है, जो योगी है, जो परमात्मा के मार्ग पर चल पड़े हैं, उनके जीवन का लक्ष्य दुनिया को सुधारना नहीं, बल्कि अपने अंतःकरण को इतना पवित्र बनाना है कि उसमें भगवान स्वयं अवतरित होवे। ऐसा यदि हमारा तपस्या का स्वरूप होगा तो वह सात्विक तपस्या कही जाती है। और दूसरी, सत्कार मान पूजार्थम तपो दम्भेन चैव यत् क्रियते तदिहं प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्। और केवल सत्कार मान पूजा होवे, लोग हमारी तारीफ करें, उसके लिए हमने ये किया, हमने वो किया, ये सब जब तमाशा होता है, ऐसा चलम, बहुत चंचल, अध्रुवम, ये कभी टिकने वाला तप नहीं है। देखो, इसकी आपको एक मैं थोड़ी सी कहानी उदाहरण के रूप में बताता हूँ। एक बार एक सज्जन हमको मिले कलकत्ते में, बहुत पुरानी बात है। उन दिनों में हम जवान थे, हैंडसम भी थे, जोक नहीं है, रियली
और एक बुढ़ाऊ वहाँ आए जहाँ हम रहते थे। तो उन्होंने पूछा, बेटा तुम क्या करते हो? हमने कहा, देखो मैं बाबा जी हूँ, इसलिए बेकार हूँ, जो किसी काम के लायक नहीं होते वो बाबा जी होते, तो मैं वो हूँ। तो यहाँ किस लिए आए हो? हमने कहा गीता पर प्रवचन करने। बोले तुम्हारे गीता के प्रवचन से लोग सुधरते हैं क्या? बिल्कुल नहीं सुधरते। फिर क्यों करते हो? टाइम पास करने के लिए। पर हम चाहते भी नहीं कि लोग सुधरे। आप सब सुधर जाओगे तो मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? हमारी खुराक तो आपका अज्ञान है महाराज, अज्ञानी बने रहो। देखो, तो फिर हमको भी उनको पूछना पड़ा शराफत में कि बाबूजी आप क्या करते हो? और हमने कल आपको बताया था, बुढ़ाओं को खुश करना है तो चाबी भर के छोड़ दो। तो जैसे हमने उनको पूछा कि आप क्या करते हो, और जब उनका शुरू हो गया, महात्मा गांधी और विनोबा भावे ने मुझे, जब मैं जवान था 15 साल का, उस समय ऐसी प्रेरणा दी, ऐसा इंस्पिरेशन दिया, मैंने कॉलेज में सब छोड़ छाड़ करके देश की सेवा के लिए निकल पड़ा। फिर क्या किया? उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में जाकर के वहाँ जो वन बंधु है, ट्राइबल्स, उनकी सेवा करो। तो मैं नागालैंड चला गया। फिर पिछले 40 साल से मैंने वहाँ दिन रात खून पसीना एक करके बड़ी इंस्टीट्यूशन बनाई उन लोगों के लिए, लेकिन आज वही आकर के मुझे मारने को तैयार है। और फिर उनके मुंह से मेंटल एसिडिटी प्रकट होने लग गई। कहते हैं ये जो दुनिया है ना, कुत्ते की दुम है। इतना उनके लिए मैंने किया, लेकिन ये दुनिया कुत्ते की दुम है। तो मैंने कहा बाबूजी माफ करना, कुत्ते का सौंदर्य उसकी टेढ़ी दुम के कारण ही होता है। कल्पना करो कोई कुत्ता हो जिसकी दुम जो है डिश एंटीना के जैसी हो, अच्छा दिखेगा? ये दुनिया जैसी है वैसी ही सुंदर है। देखो, अब देखो, उन्होंने यदि समाज की सेवा की होती तो कड़वाहट कभी निर्माण नहीं होती। ये बहुत सूक्ष्म विषय है संतों, याद रखना ठीक से। साधु संतों ने भी जगत की सेवा करी है, उनके अंतःकरण में जगत के प्रति कड़वाहट नहीं होती। वो जो समाज सेवक होते हैं, वो समाज सेवा करते हैं, ये थोड़ी उनकी नहीं बनी तो तुरंत कड़वाहट हो जाती है, क्योंकि सत्कार मान पूजार्थम। देखो संतो, इसीलिए समाज सेवा अलग क्षेत्र है और अध्यात्म अलग है। तो ऐसी जो तपस्या, और ये बड़ी तपस्या होती है, समाज सेवक लोग बड़ी तपस्या करते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन उसमें अपना सत्कार मान दंभ इत्यादि जब बना रहता है। अच्छा, अब तीसरी तपस्या, मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थम वा तत्तामसमुदारतम। दो कारणों में जब तपस्या होती है तो वह तामसिक होती है। पहली मूढ़ ग्राहेण, बेवकूफी से जो होती है। देखो, बेवकूफी की आपको एक बात बताऊं। एक अम्मा मुझे बम्बई में मिलने आई और मैं बढ़िया चाय पी रहा था। मुझे सबसे बढ़िया टाइम मेरे लाइफ का होता है कि जब मैं अपने हाथ से जैसे चाहिए वैसे चाय बना के पी लूँ। बाकी के लोगों की चाय मुझे अच्छी कहनी पड़ती है, होती नहीं। तो आज भी मैं जब चाय पी रहा था, मैंने कहा पानी गर्म कर, बिल्कुल बाकी कुछ मत कर, मैं अपने आप आके बनाऊंगा। तो ऐसे मैंने चाय बनाई और मैं चाय पी रहा था। उतने में ये महामाया टपकी, और ये महामाया बने सियावर रामचंद्र की जय। तो ये जब आई तो कहती है, स्वामी जी मुझे आपसे कुछ पूछना है। हमने कहा अब मुझे चाय पीने दो ना आराम से, बिस्किट ठीक लगते हैं, कंप्लेन ठीक नहीं लगती चाय के साथ।
फिर शुरू हो गई। मैं बहुत साधना करती हूँ, सुबह ठंडे पानी से नहाती हूँ और उबला हुआ खाती हूँ, मिर्च मसाले नहीं, पिक्चर नहीं, टीवी नहीं, न्यूज़ नहीं और पार्टी नहीं, और वो नेचुरोपैथी वाला खाना होता है ना, घास, वो खाती हूँ। इतना होते हुए भी मेरा बॉस मेरे से कुछ नहीं है ऑफिस में, मेरे सबॉर्डिनेट मेरी बात मानते नहीं, मुझे कोई दोस्त नहीं है, मेरे बच्चों ने मुझे राइट ऑफ कर दिया है, मेरे पति के साथ एक क्षण भी शांति का नहीं जाता, झगड़ा होता है। तो ये इतना मैं अध्यात्म करती हूँ, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमने कहा देखो मैं बात करूंगा लेकिन 2 कंडीशन, नो डिस्कशन नो आर्ग्यूमेंट, मेरा बोलना होने के पश्चात तुम चली जाओ। लेकिन है, लेकिन कुछ नहीं है, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा। बोले ठीक है बताइए। मैंने कहा डायग्नोसिस, स्पिरिचुअल पॉइजनिंग, मूढ़ग्राहेण यत् क्रियते तपः। अध्यात्म का तात्पर्य अपने आप को कष्ट देना नहीं है। देखो, तो दूसरी बात, बढ़िया दिन में 3 बार खाना खाया करो। ये उबला हुआ और कच्चा खाना जानवरों के लिए ठीक होता है क्योंकि उनको 4 स्टमक होते हैं, हमको 21 है, 4 कहाँ है? उसके पश्चात विटामिन की गोलियां खाया करो और टीवी देखो, न्यूज़ देखो, सिनेमा देखो, गार्डन में जाओ, घूमो, हंसो, खेलो, और घर जाने के पहले वहां ब्यूटी पार्लर घर जाओ, तुम चुड़ैल की जैसी दिख रही हो। हाउ यू ड्रेस एंड हाउ यू एड्रेस determines the quality of your life. Simple living, high thinking is mistaken for the shabby living and stupid thinking. तो मूढ़ग्राहेण यत् क्रियते तपः, जो मूर्खता से प्रेरित होकर के तपस्या करते हैं, देखो इसको तपस्या नहीं करते। असली तपस्या हम आपको बताए, भगवान रमण महर्षि के विचार है। अहम पेतकम निज विभानकम महदिदम तपो रमण मागियम। भगवान रमण महर्षि कहते हैं असली तपस्या वो है जिसमें सबसे ज्यादा त्याग होता है। तपस्या त्यागमय होती है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है हमारे लिए? सबसे बड़ी चीज है अपना आय, अपना ईगो। जिसमें अपने ईगो का, अपने आय का त्याग होता है, वही सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। देखो संतो, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया और गुस्सा करते रहे, ये तपस्या नहीं है। इसीलिए मूढ़ग्राहेण यत् पीड़या क्रियते तपः। और दूसरे कैसे? परस्योत्साधनार्थम वा, दूसरे का सत्यानाश करने के लिए हम करेंगे। हमको पूछा, स्वामी जी आप बम्बई जा रहे हैं क्या? हाँ जा रहे हैं। तो आप ऐसे करना, हमारे लिए ये सामान है, हमारे लड़के को दे देना। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मुझे तुम्हारा सामान नहीं ले जाना। देखो, दूसरे को अपने से कष्ट कैसे होवे, इसका जो प्रयत्न है, वह अन्य को कष्ट देने की जो प्रक्रिया है, यह तामसिक तपस्या है। इसीलिए इसका मतलब क्या निकला कि जीवन में वाणी, मन, बुद्धि, आया, देह, इसकी तपस्या सात्विक दृष्टि से की जाए, तब जाकर के हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं। अन्यथा अपने आप को कष्ट देते रहेंगे और फिर दिन भर चिक 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 करते रहेंगे। वो ना करें। ये तपस्या होने के पश्चात अब अगली बात करते हैं, दान का महत्व बताते हैं। दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। अदेशकाले यद्दानं
अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसमुदारुतम। अब दान की प्रक्रिया समझते हैं। पहले दान के अर्थ को समझ लें। देखो, दो बातें हैं, एक है दान, दूसरा है त्याग। जब हम किसी को दान देते हैं तो दुनिया के विषय, वस्तु, धन, दौलत, इसके प्रति हमारी महात्म्य बुद्धि अभी टिकी हुई है। देखो, हमने सोचा कि एक स्कॉलरशिप दे दे, किसी का भला हो जाएगा, माने हमारे बुद्धि में अभी तक पैसे के प्रति महात्म्य बुद्धि बनी हुई है। पहला इसका अर्थ ये हो गया। त्याग किसको कहते हैं? त्याग कहते हैं हमारे बुद्धि से जगत के किसी भी वस्तु विषय के प्रति कोई भी अब महत्व बुद्धि नहीं है। तो दान यह छोटी कक्षा का है, त्याग ये श्रेष्ठ कक्षा का है, क्योंकि अपने बुद्धि से वो विषय निकल गया, त्याग दिया। एक तो बात ये हो गई। अब दूसरी बात, जब हम दान देते हैं तो एग्जैक्टली क्या करते हैं? ये सब मानसिक प्रक्रिया, इसको समझ लेना ठीक से। समझो हमको किसी ने 1 करोड़ रुपए दिए, देता कोई नहीं, उदाहरण के लिए दरिद्र उदाहरण क्यों ले कि किसी ने 10 रुपए दिए, उदाहरण ही तो देना है, तो बढ़िया दे दे। तो किसी ने समझो हमको 1 करोड़ रुपए दिए, तो एग्जैक्टली क्या हुआ? उन्होंने उस वस्तु पर 1 करोड़ रुपए पर अपनी जो ममता थी उस ममता का त्याग कर दिया। देखो, दान की प्रक्रिया में ममता का बोझा कम होना चाहिए, लेकिन क्या होता है? एक बार हम किसी हिल स्टेशन पर थे और सुबह का क्लास हो गया, नाश्ता हो गया और फिर हम घूमने निकले। 10-12 कमांडर साथ में थे। तो एक ने कोई बढ़िया शॉल लाए और हमारे ऊपर कोड़ दी, स्वामी जी हमने आपके लिए शॉल लाए, बहुत बढ़िया, ओढ़ा दो। और हम गए और फिर थोड़ा 1-2 घंटे घूमने के बाद बढ़िया लॉन था, वहाँ हमने वही शॉल डाली, उस पर बैठ ली। फिर गप हो गई दुनिया भर की, चाय पानी हो गया, सब कुछ हो गया। और होने के बाद जब उठ के निकले तो हम वो शॉल को वहीं भूल गए और निकल पड़े। तो जिसने शॉल लाई थी उन्होंने निकाली, झटकी, साफ करी। स्वामी जी आपने हमारी शॉल वहाँ छोड़ दी थी, माफ करना। फिर पता है आपको ये शॉल कितने की है? हमने कहा होगी 10-20 रुपए की। हो गया स्वामी जी, I paid 35,000 rupees for this. हमने कहा अरे बाप रे, इतनी महंगी होती है, मुझे पता ही नहीं। हाँ स्वामी जी, आपने इसको सीधा जमीन पर डाल दिया, ये ओढ़ने के लिए होती है ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। उसके पश्चात जब हम पहुंचे, हमने कहा अम्मा तुम्हारी शॉल ले लो। बोले स्वामी जी मैंने तो आपके दी है। मैंने, मुझे दी कहाँ है तुमने? अभी भी तुम्हारा उस पर अधिकार है कि मैंने जो आपको शॉल दी है वो आपने जमीन पर डाल दी, अब तुमने मुझे दी तो मैं इसको फाड़ के फेंक दूं? देखो, वस्तु पर जो ममता है वही हमारे दुख का कारण है। तो दान की प्रक्रिया में इस ममता को घटाना है। देखो, अब यहाँ जो दान का प्रसंग है यह धर्म के दृष्टि से है। कहते हैं दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे। 2 बातें। दान देने में दान देने वाले से दान लेने वाला श्रेष्ठ होता है। एक बच्चे को हमने चॉकलेट देने का प्रयत्न किया, क्योंकि उस बच्चे ने भगवद गीता का 15वां अध्याय बहुत बढ़िया चैंट किया था। एक एक शब्द स्पष्ट उच्चारण और बिना हिचक के, बिना डिस्टर्ब होकर के, बिना गलती से किया।
तो मैंने उन्हें कहा यार तूने बहुत बढ़िया किया, ले ले तेरे को मैं चॉकलेट देता हूँ, स्विट्जरलैंड का इम्पोर्टेड है। उसने देखा, बोले स्वामी जी मुझे नहीं चाहिए। अरे क्यों? मम्मी ने बताया चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं, मैं नहीं खाऊंगा। उस समय मुझे ये ज्ञान हुआ, देने वाले से लेने वाला श्रेष्ठ होता है। तो यदि हमको दान देने का अभिमान हुआ तो वही दान हमारे बंधन का कारण बन जाता है। इसीलिए दातव्यम, दातव्यम का तात्पर्य है दान करना, ये हमारी आवश्यकता है, दुनिया की नहीं है। देखो एक बड़े संत हो गए, वो कहते हैं अपने लिखान में, हम किसी का दिया हुआ नहीं खाते, हमारे भगवान राम हमको खिलाते हैं। इसीलिए भिखारी भी भिक्षा मांग के खाता है और बाबा जी भी भिक्षा मांग के खाते हैं। तो बाबा जी को लोग पूछते हैं आप किस चक्की का आटा खाते हो, घूमते रहते हो सन मुसन, कुछ होता ही नहीं आपको। तो हमारा भगवान राम की चक्की है। देखो, तो दातव्यम इति यद दानम, दान देना ये अपनी आवश्यकता है। ध्यान से सुनो संतो, जो भी हम करते हैं दुनिया में, इस दुनिया में हमारी किसी को भी कोई भी आवश्यकता नहीं है। इट इज आवर नीड दैट वी डू द चैरिटी। जीवन में अपने आप नम्रता आ जाती है। जिस दान के कारण व्यक्ति में और अकड़ आ जाती है, वह दान बंधन का कारण बनता है। देखो, इसीलिए दातव्यम इति यद्दानम और दीयते अनुपकारिणे। दूसरी बात, हम किसी को कुछ दान करते हैं तो किसी पर भी उपकार नहीं कर रहे, किसी पर नहीं उपकार कर रहे। और ऐसा नहीं इनको देने से हमको फायदा होगा। यदि दान में फायदे का विचार मन में आया तो वो दान है ही नहीं। देखो, जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को दान करते हैं, उसके साथ पार्ले जी के जैसा ATG का सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो तो टैक्स बचाने का धंधा है, वो दान थोड़ी है, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। इसीलिए दीयते अनुपकारिणे, किसी पर उपकार करने के लिए नहीं दे रहे, और इसलिए नहीं दे रहे कि उन्होंने हमको मदद करी थी इसीलिए हम मदद कर रहे। फिर वो बार्गेन हो गई, वह बार्टर हो गया, वह दान नहीं। दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे। और फिर अगली बात, देशे काले च पात्रे च, देश देख करके, काल देख करके, पात्र देख करके दान देना चाहिए। अब इसके बारे में एक आपको और महत्व की बात बता दे। एक बार हम जा रहे थे ट्रेन में और हमारे साथ स्कूल के बच्चे थे, कम से कम 20-25 40 बच्चे थे, और हम लोग जा रहे थे, उनके टीचर भी थे, और हमारे साथ हम जहाँ बैठे हुए थे 3 टायर कंपार्टमेंट में खिड़की के पास, और ये 8वीं 10वीं की लड़के लड़कियाँ जा रहे थे। बिहार से गाड़ी जा रही थी। बिहार भिखारियों के लिए प्रसिद्ध है। तो आए अपने किसी स्टेशन पर, कोई खाने को दे दो, कुछ पैसा दे दो। तो एक मुझे लड़की पूछती, स्वामी जी इसको मैं दे दूँ? तुम्हारी मर्जी, मुझे क्या। तो उसने 4 आने दे दिए। तो बोले स्वामी जी आप नहीं देंगे? मेरे पास पैसे है नहीं, मैं कहाँ से दूँ? देने के लिए पैसे चाहिए ना, मेरे पास कहाँ पैसे। तो उसने कहा स्वामी जी आपकी बैंक देना। जी मैं उसने खोला, उसमें 70,000 की कैश थी। इतना सारा पैसा है और आप कहते आपके पास पैसे नहीं? हमने कहा ये तुम्हारे बाप का पैसा है, तुम सबका जो कंट्रीब्यूशन है वो लेके मैं चल रहा हूँ, ये मेरा पैसा थोड़ी है। देखो महाराज, दान देने के पहले इसको ध्यान में रखना कि हमारा ये दुनिया में क्या था, कि हम किसको क्या दे रहे हैं।
लेकिन ऐसे लगता है कि हमने बड़ा तीर मारे हैं और अच्छा दान किया है। तो यदि दान करना ही है तो ध्यान रखना है, दान करने के पूर्व, दान करते समय और दान करने के पश्चात मन पर एक भी संस्कार न होवे। देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो। देना नहीं देना ये महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात यह है कि उसका हमारे मन पर संस्कार बनता है क्या। यदि संस्कार बना तो हम गलत मार्ग से चल रहे हैं। कोई भी संस्कार। आज हम गए थे गंगा जी पर रीटा के साथ, वहां बैठे थे बिठूर में। गंगा जी बढ़िया बह रही है, तो उसमें आप देखेंगे अगले बार जाओ तो, जब पानी बहता है तब उसमें भंवरे निर्माण होते हैं। जब पानी स्टैग्नेंट होता है तब उसमें भंवरे निर्माण नहीं होते। और ये दो प्रकार की गति हमको दुनिया में मिलती है। एक होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दूसरा होता है सेंट्रीपीटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल माने जिसके द्वारा हम अपने से दूर जाते हैं। जैसे वो चिड़िया हिलाने का हकालने के लिए रस्सी में ऐसे गुलेल पे पत्थर करके ऐसे ऐसे घुमा करके फेंकते हैं ना, दैट इज ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो भंवरे का फोर्स होता है पानी में, नदी में, उसमें जो वस्तु उसमें गई उसको सेंटर में खींच करके नीचे दबा देता है, दैट इज द सेंट्रीपीटल फोर्स। तो जब यह पानी चल रहा है उस भंवरे में गए तो नीचे चले गए, फिर परेशानी परेशानी। इसी प्रकार से जब तक के दुनिया को लेकर के विचार है तब तक के हम भंवरे में फंसते रहेंगे और हम अपने ही किए हुए विचारों के भंवरे में ऐसे नीचे दब जाते हैं कि वहां से निकलना मुश्किल है। देखो, इसीलिए दान देना है तो दे दो, भूल जाओ, देयर इज नो नीड। एक बार एक सज्जन हमारे साथ पीछे बैठ के जा रहे थे गाड़ी में, उन्हीं की गाड़ी, बम्बई में ये ट्रैफिक लाइट के पास एक भिखारी आया, राजस्थान का, अच्छा खासा तगड़ा। और बम्बई की भिखारी बड़े होमली है, ठक ठक किया दरवाजे, 10 रुपये दो। तो हमारे जो सज्जन थे उन्होंने कहा, स्वामी जी देखो इन लोगों को शर्म नहीं आती। हमने कहा देखो उन लोगों को क्या आता है, मेरा उधर ध्यान नहीं है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, जब मुझे ही शर्म नहीं तो दूसरे की शर्म की क्या बात है। पर इन लोगों ने काम करना चाहिए। हमने कहा फिर मैं क्या करूं, बताओ ना, मैं करूं उसकी जगह में, ये लोग काम क्यों नहीं करते, उसको पूछो। तो उन्होंने कांच नीचे करी और कहा तुम इतने तगड़े हो, मेहनत क्यों नहीं करते, भीख मांगते हो। उसने कहा बाबूजी भीख मांग के देखो कितनी मेहनत पड़ती है। बोले आपका काम मैं करता हूं, मेरा काम आप एक दिन करके देखिए। मेहनत जो आया वो उपदेश करता है, पैसे कोई नहीं। अब इससे क्या होगा, देना न देना ये तो छोड़ो, अपने मन को खराब कर लिया ना। इधर ध्यान रखना संतो, जगत में व्यवहार करते समय सबसे पवित्र वस्तु यदि कोई है तो अपने मन की शांति, उसका किसी के भी साथ व्यापार मत करना। देखो, इसीलिए यह जो दान है, देशे काले च पात्रे च, यदि आप किसी तीर्थ क्षेत्र पर गए, कोई स्कूल है, ऐसे स्थानों पर जाकर के दान देना। ऐसे नहीं कि एक आदमी सिनेमा के बाहर खड़ा था या दारू के गुत्ते के बाहर खड़ा था,
भगवान भगवान आप गए, धर्मात्मा हुआ, क्या हो गया, मुझे बोतल खरीदनी है, कुछ पैसा दे दो। चल ले लो बेटा। देशे काले च पात्रे च, स्पिरिचुअलिटी नहीं, योग्य देश पर देख करके योग्य काल में देखो, और उसी प्रकार से योग्य पात्र को देख करके। सबसे बड़ा दान होता है ज्ञान दान। इसका हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। हमारे जीवन की एक घटना बहुत पुरानी है। हम इलाहाबाद से कलकत्ता जा रहे थे और इलाहाबाद के लोगों ने हमको टिकट दे दिया और बड़े दौड़ भाग करके गाड़ी में घुस गए। हमने देखा भी नहीं टिकट ठीक से। जब वहाँ घुसे गाड़ी में तो टीटी आया और कहता है कि उधर जाओ, बढ़िया है घुसने के लिए। मैंने बोला क्यों, इस पर टिकट ठीक नहीं क्या? बोले इस पर रिजर्वेशन नहीं है। हमने रिजर्वेशन दे दो फिर। नहीं ऐसा नहीं मिलता, जाओ। मैंने कहा मैं कैसे उतरूँ, चलती गाड़ी से वो आत्महत्या हो जाएगी, मैं नहीं उतर सकता। अगले स्टेशन पर उतर जाना, मुगल सराय। चला गया, उधर से आया। मैंने कहा कि आपको क्यों परेशान करेगा, फिर उसने शुरू कर दिया, अभी उतरे नहीं तुम। फिर मैंने उसकी अंग्रेजी में बात शुरू कर दी। ऐसे एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, I have a morning session in Howrah. I have to be there. I just can't avoid it. Please allow me to go. अब उसको अंग्रेजी ना बोलने आती ना वो समझता। ठीक है। उस दिन मैंने अंग्रेजी मैया की जय। जो काम हिंदी बोलने से नहीं हुआ वह अंग्रेजी बोलने से हो गया। उसके बाद गाड़ी चलने लगी और जो 6 बर्थ होते थे, एक के सामने एक 3, 5 बर्थों पर 1 2 3 4 बर्थों पर लोग सो गए और जो नीचे वाला बीच में वाला था, वहाँ नीचे वाले बर्थ पर एक हाईली स्पिरिचुअल आदमी था। बढ़िया बोतल रखी हुई थी, बिल्कुल पानी रखा हुआ था, खाने की चीज़ें रखी हुई थी, बैठा हुआ था और उसने अपना शुरू कर दिया, गंगा जली शुरू कर दी। और जब वो शांभवी मुद्रा में जाने लग गया तब उसको सब जगह भगवान नजर आने लग गए और मुझे कहते, ए बाबा जी कब तक खड़े रहोगे, बैठो इधर। तो मुझे खुशी हो गई, मैं बैठ गया और सब लोग देख रहे, अच्छा बाबा जी भी उसी ब्रांड के हैं। हम उसके पास रहेंगे। और बैठने के बाद जब उसका बैलेंस जाने लग गया तो मैंने बोला कि भगवान बैठे रहो, मैं आपको मदद करता हूँ। फिर उसकी दारू की बोतल उतारी, उसको मैंने डाल के दे दी, धीरे धीरे पीना, गिराना बहुत एक्सपेंसिव है। और वो पी पा करके एकदम लेट गया, उसके चरण कमल मेरे गोद कमल में आ गए और 4-8 घंटे तक वो सोया। उसके पश्चात जब उठाओ, बोले अरे अभी तक आप बैठे हैं, तो फिर क्या करूं बताओ। बोले ऐसे कैसे हो सकता, अब आप लेट जाओ, मैं बैठूंगा। बोले ठीक है। तो मैं लेट गया। कलकत्ते हावड़ा जब पहुंचे तो हमको लेने के लिए काफ़ी लोग आए थे। फिर ये सब जो होता है ना, सब माला मूला सब कुछ आकर के बोले अरे आप तो बड़े बाबा जी। हमने कहा नहीं जी आप बड़े हो। बोले नहीं, आपने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि ये खराब है, शराब पी रहे हो करके। बाकी लोग देखो कैसे देख रहे थे। हमने कहा मुझे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, आपके शराब आपकी है, पेट आपका है, लेकिन आप में इंसानियत है। बाकी किसी ने मुझे नहीं कहा बैठो, आपने कम से कम बैठने को तो दिया। तब मैं तो आपकी इंसानियत देख रहा था और मेरे कन्हैया को किसी भी रूप में आने का फ्रीडम है। तो मैंने तो आप में मेरे कन्हैया को ही देखा, इसीलिए धन्यवाद। और निकलने लगे। बोले नहीं ऐसे नहीं छोड़ेंगे आपको। फिर क्या करूँ बताओ। बोले मुझे आपको कुछ देना है। उन्होंने बड़े बंडल निकाला, ले लो, मुझे मत देना, मुझे नहीं चाहिए। फिर मैं क्या करूँ। हमने कहा देखो तुमको कुछ करना ही है तो किसी 1-2 विद्यार्थी जो पैसे न होने के कारण यदि वो अध्ययन नहीं कर पा रहे हो तो उनको पैसा दे करके उनका अध्ययन पूरा करा।
इतना ही करना। जब मैंने ऐसा कहा तो वो एकदम रो पड़ा। तो स्वामी जी मैं आज से कसम खाता हूं, मेरी कसम मत खा रहे हो किसी का, मेरी मत खा। तो कसम खाता हूं आज के बाद मैं एक भी घूंट दारू का नहीं पीऊंगा। यह जो किसी के व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है योग्य प्रकार के व्यवहार से, ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। नहीं तो दूसरे को सिखाने चले तुम ये करो तुम वो करो, इससे कुछ नहीं होता। अपने व्यवहार से जगत में परिवर्तन आ सकता है। तो देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। अब जो राजसिक दान है वो क्या है? यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलबुद्धिश्च वा पुनः दीयते च परिक्लिष्ट तद्दानम राजसं स्मृतम्। जो किसी पर उपकार करने के लिए दान दिया जाता है। अब देखो उपकार देने का दान क्या होता है। अमेरिका की बात है, हम जिनके यहाँ थे वो डॉक्टर ने मुझे कह रहे थे कि स्वामी जी मेरे भाई को अमेरिका में लाने के लिए मैंने सिटीजनशिप ली, उसको मैंने इंडिया से अमेरिका बुलाया, उसको मैंने यहाँ ग्रेजुएशन किया कराया, उसको मैंने यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन कराया, मैंने उसकी शादी करवाई, मैंने उसको जॉब दिया, लेकिन अब वो मेरे से बात नहीं करता। पता नहीं क्या हो गया उसको। हमने कहा हम उसको मिलेंगे तब बात करेंगे। जब हम उनसे मिले भाई से, इतना बढ़िया व्यक्तित्व, कहीं भी उसमें खोट नहीं, बड़ा प्रसन्न और बिल्कुल सिंपल, कोई अकड़ नहीं। तो फिर मैं उसके सिस्टर को जब मिला, हमने कहा कि मम्मा बताओ मुझे कि क्या कारण हो सकता है। मुझे समझ वही तो मुझे समझ में नहीं आता। मैंने उसके लिए इतना किया, मैंने उसके लिए इतना किया। हमने कहा मम्मा मैंने पकड़ लिया। क्या? जब हम कुछ किसी का भला करते हैं और जताते हैं ना, वो सबसे बड़ा पाप होता है। करो भला, लेकिन 1000 बार मत बोलो कि तुम्हारे लिए मैंने ये किया, मैंने ये किया। माँ बाप यही करते हैं बच्चों के लिए, तुमको इतना बड़ा किया, नो मैंने पेट में पाला। पेट में तो क्या दिमाग में पालती वो तब ना। यदि ये बात स्पष्ट समझ में आ जाए ना कि किसी पर हम उपकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो दान किसी पर उपकार करने के लिए किया जाता है, यत्तु प्रत्युपकारार्थम और फलम उद्दिश्य वा पुनः, और उससे कोई फल की अपेक्षा है। देखो जैसे जो घूस दी जाती है, वो घूस क्या है? वो दान ही है। राम और श्याम की दुनिया है। राम माने चेक, श्याम माने कैश। हमारे मुंबई में ये भाषा चलती है। जब कोई फ्लैट खरीदने जाता है तो उनको बोला भाई कितना देना है। देखो राम 70%, 30% श्याम। भगवान के भगत है, ऑर्डिनरी थोड़ी है। इसीलिए प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः, उससे कुछ हमको लाभ होवे ये सोच करके जो दान दिया जाता है वह राजसिक है। और आगे दीयते च परिक्लिष्टम। देखो जब किसी को ऑफिस में घूस देनी होती है ना, तो घूस देने वाला घूस देता है क्योंकि उसको दूसरा कोई चारा ही नहीं अपने देश में। उस समय घूस देने वाले के हृदय से ऐसी आह निकलती है कि घूस लेने वाले का सत्यानाश हो जाता है। देखो कितना खाएंगे, कितना खाएंगे। आपने भी पढ़ा होगा ना, पैसों के गद्दे पर सो रहे हैं और नींद नहीं आती। इसीलिए ऐसा जो दान है जिसमें बड़े कष्ट होते हैं देने में, वह राजसिक दान है। अब तामसिक दान कैसा है? अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते।
जो योग्य प्रकार के व्यक्ति को नहीं दिया जाता, अयोग्य प्रकार के व्यक्ति को, जैसे टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए जो पैसा दिया जाता है, दैट इज तामसिक दानम। सो आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते, अयोग्य व्यक्ति को दिया हुआ असत्कृतम अवज्ञातम, और जो दान देते समय जिसको दान दिया जाता है उसके प्रति तुच्छता की भावना है, उसके प्रति घृणा है। देखो, ऐसा जो दान है जिसके देने से अपने हृदय का निर्माण तो नहीं बल्कि अपने हृदय का सत्यानाश हो जाता है, ऐसे दान को तामसिक दान कहते हैं। अब ये कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि यह दान की प्रक्रिया अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए है। अंतःकरण की अपवित्रता केवल दो प्रकार की होती है, एक तो ममता और दूसरी अहंता। जब तक के अपने हृदय से ममता का साम्राज्य समाप्त नहीं होगा तब तक के हम अहंता पर कार्य नहीं कर सकते। देखो, एक्सटेंशन ऑफ अहंता इज कॉल्ड एज ममता। तो जब तक के ममता से हम अपने को नहीं छुड़ाएंगे, अहंता पर हम काम नहीं कर सकते। इसीलिए दान का तात्पर्य अंतःकरण को इस ममता से छुटकारा देना, ये महत्व का। अच्छा महाराज, ये होने के पश्चात अब भगवान दूसरा विषय लेते हैं। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत्सत इति, ये जो तीन शब्द है, ओम तत्सत, 3 वर्ड्स, ये परमात्मा के लखाने के शब्द है। भगवान को पुकारना हो या भगवान का रेफरेंस देना हो तो उसके लिए तीन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ओम, तत् और सत। ओम तत्सत। तो ओम तत्सदिति ब्रह्मणः त्रिविध स्मृतः निर्देशः। निर्देश माने जिसके द्वारा लखाया जाता है। उपनिषदों में आता है ओम, यह जो शब्द है ये अनेक प्रकार से प्रयोग में किया जाता है। जैसे कोई यज्ञ चल रहा हो तो उसमें 10-12 प्रकार के पंडित बैठे हुए, उसमें एक ब्रह्मा जी होता है। ब्रह्मा जी को पूछते सभी लोग, क्या हम शुरू करें? तो वो कहता है ओम। इस प्रकार से ओम यह परमात्मा के समर्थन में कहा गया शब्द है, ओम। तत् माने, तत् शब्द जो है यह 2 प्रकार का है। तत् यह सर्वनाम भी है और धातु भी है। तत्, तत्ते ताने तम ते तौवान, तत् माने दैट। तो जो परमात्मा है उसको हम तत् शब्द से इंगित करते हैं। तत् शब्द का दूसरा अर्थ है तत्तनोति इति तत्, जिसका विस्तार होता है उसको तत् कहते हैं। तत् यह धातु है, इसी से तंतु शब्द बना है। लोहे को जब खींचते हैं तो उससे तार बन जाती है अखंड। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा अनेक रूपों में माने विस्तार को पा गया है, वह परमात्मा का नाम तत् है। तो ओम तत् सत माने वह जिसका कभी अभाव नहीं होता। इसीलिए जो नित्य निरंतर अखंड एकमेवा द्वितीय जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन तीनों का आधार होते हुए भी तीनों के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता, ये सभी विचारों को केवल 3 शब्दों में कहा गया है, ओम तत्सत। यह परमात्मा का निर्देश है। आगे कहते हैं ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। और जितने भी आध्यात्मिक या वैदिक कर्म होते हैं वो सभी के सभी कर्म ओम तत्सत इन शब्दों के द्वारा ही पूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए भगवद गीता पढ़ते हो ना, तो आखिरी में आता है ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम 7वाध्यायः। तो ओम तत्सदिति यह
तत्व को बताने का भगवान का नाम है। तस्मात्, इसीलिए कैसे, तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम। और इसीलिए कोई भी दान धर्म इत्यादि करना हो, दान करना हो, यज्ञ करना हो, तप करना हो, तो उसके साथ ओम यह शब्द जोड़कर ही किया जाता है। देखो, आप लोग गायत्री का तो पाठ जब करते होंगे, गायत्री मंत्र में तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, एक केवल 3 पाद है, 8 शब्द के, तो 24 उसमें आते हैं। लेकिन गायत्री का मंत्र सफल तब होता है जब उसके ओम के साथ 3 व्याहृतियां जोड़ी जाती है। तो ओम भूर्भुवः स्वहा, तो ओम भूर्भुवः स्वहा ये 3 व्याहृतियां हैं, उसके बाद हम मंत्र का उच्चारण करते हैं। इसी प्रकार से भगवान शिव जी का जो मंत्र है नमः शिवाय, पंचाक्षरी मंत्र, इस मंत्र का भी परिपूर्णता तब होती है जब उसके साथ ओम जोड़ देते हैं। ओम नमः शिवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, यह जो अष्टाक्षरी मंत्र है इसमें भी पहले ओम जोड़ते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये ध्रुव जी को नारद जी ने दिया था 12 मंत्र है, अष्टाक्षरी द्वादश। इस प्रकार से ओम यह शब्द हर एक सत्कार्य के साथ, मंत्रों के साथ, दान देते समय, यज्ञ करते समय, कोई भी क्रिया करते समय यह ओम शब्द का प्रवर्तन्ते विधान होता, यह विधान है कि कोई भी सत्कार्य करने के पहले ओम का स्मरण करे। ध्यान से सुनना, पहले तो हम ओम का स्मरण करने की बात करते हैं। जब धीरे धीरे इस ओम के प्रति हमारे मन में आदर, सत्कार और प्रेम जागृत हो जाता है, तब हम जानना चाहते हैं कि ये ओम का क्या अर्थ है। राम का जानते हैं, कृष्ण का जानते हैं, क्योंकि उनकी लीलाएं हैं, उनकी कथाएं हैं। लेकिन जब ओम कहते हैं तो क्या करें? जब भी कर रहे हैं तो ओम 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 ओम, कुछ होता ही नहीं इससे। ओम है क्या? फिर हम हमारे अंतःकरण में ओम के प्रति एक जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। तब हमको बताया जाता है ओम में 3 अक्षर है, अ, उ और म। और ये 3 जो है हमारे 3 अनुभूति के क्षेत्र है। अकार के द्वारा जागृत, उकार के द्वारा स्वप्न और मकार के द्वारा सुषुप्ति, जो इन तीनों का आधार होते हुए भी तीनों के परे है, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे दैट विच इज साइमल्टेनियसली ट्रांसेंडेंटल एंड इमिनेंट इन द क्रिएशन इज द रियलिटी। जो विश्वोत्तीर्ण है और जो विश्व रूप है, वह परमात्मा इस ओम के द्वारा लगाया जाता है। इस प्रकार से शब्द का अर्थ जब अपने हृदय में प्रकट होने लग जाता है, तब अनुभूति आती है। देखो, कई बार हम शब्द तो कहते हैं, उसका अर्थ हृदय में प्रकट नहीं होता, इसीलिए अनुभूति नहीं आती। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, ओम श्री राम, श्री राम, शबरी माता को मातंग ऋषि ने राम नाम का मंत्र जप करने के लिए बताया। उन्होंने पूछा, गुरु महाराज, इस राम शब्द का क्या अर्थ है? तो उन्होंने बताया, यह तुम्हारे सामने स्वयं प्रकट हो जाएगा। तो जब इन शब्दों का अर्थ हृदय में प्रकट होता है, तब अनुभूति होती है। इसी प्रकार से
यह ओम शब्द का अर्थ केवल आत्म स्वरूप से ही होता है। इसीलिए तस्माद् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां। तो जो ब्रह्मवादी है, जो आध्यात्मिक या वैदिक कर्म करा रहे हैं, वो सभी क्रियाओं के साथ, सभी तपस्या यज्ञ दान के साथ ओम कहकर ही शुरू कर देते हैं। तद इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपक्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। और जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, जो अपने सापेक्षता की जगत से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो तद इति, वो तद इस शब्द का अनुसंधान करते हैं। माने जो भी कुछ हम कर रहे हैं प्रभु के, तद माने प्रभु तत्त्वमसि। जो भी कुछ हम कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। धीरे 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 क्रिया यज्ञ इत्यादि ये गौण हो जाते हैं और परमात्मा ही श्रेष्ठ हो जाता है। देखो, अब इसका आपको एक उदाहरण बताऊं। हम एक बार पिट्सबर्ग में थे, अमेरिका में, और अपना हमेशा की तरह लंबी शर्ट पहनकर थे, और सडनली एकदम मौसम बदला, खूब बर्फ पड़ी। तो हम तो कार में थे हमारे एक अम्मा के साथ। तो स्वामी जी आप इसमें तो मर जाओगे। हमने कहा दैट इज योर प्रॉब्लम, मैं मरूंगा तो प्रॉब्लम तुमको, तो मुझे क्या फर्क पड़ने वाला। पहले ऐसे नहीं, हम लोग कुछ गर्म कपड़े खरीद देते, खरीदो चलो। हम गए उनके साथ, फिर उन्होंने हमको कहा साहब आप ये पहनो ये पहनो, लगाओ, सब लगा दिया, पूरा ढांचा बना दिया। और उसके बाद जब हम घर गए तो उनकी 2 कन्याएं थी। उन्होंने कहा स्वामी जी यू आर लुकिंग डैम क्यूट। I said, shut up. I don't look cute. I am cute. फिर कहती है, क्या मम्मी ने आपके लिए खरीदा है? ऐसे नहीं, मम्मी ने नहीं खरीदा। फिर आपने खरीदा? नहीं। फिर कन्हैया ने भेजा है। Come on, don't bring that all the time God, God, God. हमने कहा पहले अंदर तो आने तो बाद में बात करेंगे। फिर हम अग्नि के पास बैठे हुए थे, वहीं बैठ के खाना खा रहे थे। फिर हमने उसको कहा देखो, आज तुम्हारे मम्मी ने मुझे कुछ दिया इसलिए वो अच्छी है, कल कुछ दिया इसलिए वो अच्छी है, 100 बार कुछ मेरा भला किया तो बहुत अच्छी है, 101वें बार में किसी भी कारण से यदि वो मुझे मदद नहीं कर सकेगी, उसी क्षण वो खराब हो जाएगी। हमारी अच्छाई बुराई की परिभाषा यही तो है दुनिया में। अब हम जब कहते हैं हमको दिया है, कन्हैया ने दिया है, नहीं दिया है वो इसकी इच्छा है। अब ध्यान से सुनो, यदि लाभ हानि दोनों के साथ हम प्रभु को जोड़ते हैं तो धीरे धीरे लाभ हानि गौण हो जाती है और परमात्मा मुख्य हो जाते हैं। ये इसका तात्पर्य है। इसीलिए तद इति अभिसंधाय नित्य निरंतर यद् यद् कर्म करो तत्तद् अखिलम शंभो तवाराधना। इसीलिए अपने जीवन के सभी कर्मकलाप ऐसे चले कि जिसमें प्रभु का स्मरण नित्य निरंतर बना रहे। और जब भगवान का स्मरण बना रहता है ना, तो व्यक्ति के जीवन में बोझा नहीं रहता। यू आर एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड। हम आपको एक सीक्रेट बताते हैं, ध्यान से सुनना। वेल्स की बात है, इंग्लैंड की। एक अंग्रेज जिनके यहाँ हम रहते हैं, बहुत ही अच्छे कपल है, बूढ़े हैं दोनों। उनके हस्बैंड को हम ज़ेन मास्टर कहते हैं। और ये जो अम्मा है, ये हमारी काफ़ी सालों से फॉलो कर रही है, नित्य निरंतर सत्संग भी ऑर्गेनाइज करती है इंग्लैंड में। तो एक बार मैं उनके घर में था, ऊपर बैठा हुआ था, पुराना मकान, 300 साल वाला, 400 साल पुराना, सब जगह आवाज़ आती कर तो मैं सुबह उठ करके हमेशा की तरह नहा धो करके अपना बैठा था बिस्तर में। छोटा सा मकान, बिस्तर में बैठा।
तो वो आई मुझे चाय पीने के लिए बुलाने के लिए, तो मैं बैठा था, मुझे ध्यान ही नहीं, वो आई करके फिर चली गई। और जब मैं नीचे गया नाश्ते के लिए तो बोले स्वामी जी आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मुझे तो पता ही नहीं कब आगे चलेगी। नहीं, आप मेडिटेशन में बैठे थे तब मैं आई थी। हमने कहा खबरदार, मैं मेडिटेशन नहीं करता। बोले फिर? हमने कहा हम तो कन्हैया की गोद में बैठे थे। जब हमने ऐसा कहा वो फूट फूट के रोने लगते हैं। बोले स्वामी जी मैं इतने सालों से ध्यान कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, कितने महात्माओं के पास मैं घूमी हूँ, ये बात मुझे आज तक किसी ने नहीं बताई। मेडिटेशन नहीं करते बाबा, भगवान की गोद में बैठो, भगवान की गोद में बैठो तो सूर्य के सामने यदि मोमबत्ती ले जाओ तो मोमबत्ती का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से ध्यान में बैठेंगे तो मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ और कन्हैया की गोद में बैठो तो मैं गल गया। देखो यद् यद् कर्म करोमि तत् तदखिलम शंभो तवाराधना, ये है तत् इति अभिसंधाय। परमात्मा का अनुसंधान करके सब क्रियाएं करी जाए तब हमको इस मय से मुक्ति मिलती है। अब ओम हो गया, तत् हो गया, अब सत की बात बता दे। सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थ युज्यते। सद्भावे, भाव कैसा है? जिस भाव के द्वारा हम सद्वस्तु को व्यक्त करते हैं वो सद्भाव है। सद्भाव माने जिसमें किसी का नुकसान करना, किसी को मारना, ऐसे विचार, ऐसी क्रिया कभी भी होती नहीं। देखो किसी का भला नहीं कर सकते ना तो कोई बात नहीं, किसी का बुरा करने की ना सोच, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। नहीं तो तेरा सत्यानाश हो जाएगा। उसका हो ना हो, अपने मन का तो हो ही गया उसी समय। इसीलिए सद्भाव, सबके प्रति हमारे हृदय में हमेशा परमात्मा का भाव होना चाहिए। हमने कल आपको बताया था, उसके लिए सिंपल टेक्निक, सबको आदर से संबोधित करना शुरू करो। आइए महाराज बैठिए। और यदि हमने आदर से संबोधित करना शुरू कर दिया तो अपने आप भाव बदलता है। सद्भावे साधु भावे च, साधु भाव माने सब में संत का, भगवान का दर्शन करना, क्योंकि भगवान तो किसी भी रूप में आ सकते हैं हमारे जीवन में। एक बार हम जयपुर गए। जयपुर में एक मूर्ति गली है जहाँ मार्बल्स की मूर्तियाँ मिलती हैं। वहाँ जब हम गए तो एक दुकानदार बाहर आ गए। महाराज जी आइए 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 आइए, भगवान कृष्ण की मूर्ति इसलिए इसमें है, आपके लिए है। तो मैं गया, बहुत बढ़िया। फिर बोले मैं आपको बताता हूँ, कल रात को मुझे भगवान सपने में आया, कहा कि ये मूर्ति ऐसे ऐसे महात्मा आएंगे, उनको देना। तो आप आ गए, मेरा सपना पूरा हो गया। आपके लिए केवल 51,000 रुपये, तो इसके ज़्यादा होते। मैंने कहा हाथ मिलाओ, तो उसको लगा मैं ले रहा हूँ। बोले कैश देंगे कि चेक देंगे? मैंने पहले हाथ तो मिलाओ। हाथ मिलाया। अरे मुझे भी ऐसे ही सपना आया था यार। क्या सपना है कि जब आप जाओगे ना तो ऐसे ऐसे दुकान से ऐसे ऐसे दुकानदार बाहर आएगा और ऐसे ऐसे कहेगा, तो उसको उतना पैसा मत देना। स्वामी जी अब तो जबरदस्त है। हमने कहा मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट।
फिर हमने उससे भाव किया और बड़े मुश्किल से 51,000 की वस्तु हम 2100 रुपये में ले आए। ले आने के बाद रखा, रखने के बाद आप उनकी पूजा करते हैं, हे भगवान मैंने लॉटरी का टिकट खरीदा है, 10 करोड़ मिल जाए। भगवान कहते मेरा तो भाव किया था 10 करोड़ चाहिए। देखो, भगवान की मूर्ति जो मनुष्य ने बनाई है उसमें तो हम भगवान होने की कल्पना करते हैं, लेकिन भगवान की बनाई हुई मूर्तियों में हम भगवान होने का संदेह भी नहीं करते। देखो, सद्भावे साधुभावे च, सब में यदि यह भावना करे कि अपने जीवन में आने वाला केवल प्रभु मात्र है, प्रभु को छोड़कर कोई भी अपने जीवन में नहीं आता। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते, उस प्रकार से प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्द पार्थ युज्यते। इसीलिए जो सत्कर्म है जिनके द्वारा हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हैं उनको सत्कर्म कहते हैं। देखो, यज्ञ दान तप पावनानि मनीषिणाम, 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि यज्ञ दान और तपस जो है इनका कभी त्याग नहीं करना है, क्योंकि इसी के द्वारा हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है। इसीलिए ऐसे कर्म जिनके द्वारा अंतःकरण पवित्र होता है उनको सत्कर्म कहते हैं। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। इसीलिए योग्य प्रकार से किया हुआ, सात्विक दृष्टि से किया हुआ जो यज्ञ है, जो तपस्या है, जो दान है, उसी को कहते हैं सत स्थिति। तो इसमें जो 3 बातें बताई है, तपस्या सात्विक होवे, दान सात्विक होवे और कर्म सात्विक होवे, यज्ञ माने कर्म। तो यज्ञ तपस्या और दान ये जब सात्विक हो गए तभी हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। और कर्म चैव तदर्थीयम, और जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो प्रभु के लिए करें, अपने लिए नहीं करें। एक बार एक संत को पूछा एक ने कि महाराज कैसे पता चलेगा कि भगवान हमसे प्रसन्न है कि नहीं? बोले तुम अपने से प्रसन्न हो क्या? भगवान कहीं बाहर नहीं है महाराज। व्यक्ति को जब अपने ही क्रियाकलापों से ग्लानि होती है या अपने ही क्रियाकलापों से यदि हमारे मन में बड़ी अकड़ आ जाती है, कौन न्योति सदृशो मया, कौन है मेरे जैसा, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो वो सभी के सभी कर्म बंधन का कारण बनते हैं। इसीलिए कर्म चैव तदर्थीयम, और जो कर्म हम प्रभु के लिए करेंगे उसमें हमको पाप पुण्य नहीं लगता। फिर हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है मीटर रीडिंग। जैसे हम टैक्सी चला रहे और एक पैसेंजर कहता है मंदिर में ले चलो, हम मंदिर में ले गए, हमको थोड़ी पुण्य मिलेगा। फिर हमको तो मीटर रीडिंग मिलेगा 10 रुपये। फिर मंदिर से दूसरा पैसेंजर मिला, चलो दारू की दुकान पर ले चलो, हम उसको दारू की दुकान पर ले गए, तो हमको पाप थोड़ी लगेगा, हमको 10 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार से भगवान के लिए जब सब कर्म करो तो उसमें मैं निर्माण नहीं होता। जिस कर्म में कर्तृत्वाभिमान नहीं होता उसमें पाप पुण्य का निर्माण नहीं होता। इसीलिए कर्म चैव तदर्थीयम सत् इति एव अभिधीयते। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असत् इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो यः। और यदि ये सभी का सभी क्या, जो यज्ञ है, जो दान है, जो तपस्या है, जो कर्म है, यदि ये श्रद्धा रहित होकर के करे तो इसका आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा। ये श्रद्धा त्रय विभाग है। देखो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हमको कुछ भी मालूम नहीं स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, हमने तो केवल शास्त्रों में सुनाई है, पढ़ाई है। तो यदि हम ये कल्पना करें, आई डोंट थिंक किसी को भगवान का दर्शन हो सकता है। अब किसी को हो ना हो,
हमको गारंटी से नहीं होगा। हमको तो प्रारंभ करना ही है कि हाँ साधु संतों को भगवान के दर्शन हो गए हैं, देखो तभी जाकर के हमको भगवान के दर्शन होने की संभावना है। इसीलिए जीवन में सर्वश्रेष्ठ वस्तु यदि कोई है तो श्रद्धा। श्रद्धा युक्त जो विचारधारा होती है वह कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग होती है, और श्रद्धा रहित जो विचारधारा होती है वो डिस्ट्रक्टिव होती है। उदाहरण ले लो एक, उसके साथ हम पूरा करेंगे। कठोपनिषद में प्रारंभ में ही आता है, कुशन हवै वाजश्रवसः सर्ववेद संददौ तस्यः नचिकेता नाम पुत्रास तगम्ह कुमारगम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा आविवेश सहा अमन्यत। दो मंत्र है ये। एक बड़े धर्मात्मा थे, उन्होंने अपना सब कुछ दान करने का यज्ञ किया, सर्ववेद संददौ। उनको एक पुत्र था जिसका नाम था नचिकेत, और वह नचिकेत 9 साल का था। तगमः कुमारगम संतम, कुमार माने 8-9 साल का लड़का। उसने देखा कि उसके पिताजी मरी सड़ी गाय जो है वो ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा, उस लड़के ने सोचा, कैसे सोचा? पहले श्रद्धा आविवेश, पहले उसके हृदय में अपने पिताजी के प्रति श्रद्धा का उदय हुआ। उसके बाद सहा अमन्यत, फिर उसने विचार करना शुरू कर दिया। श्रद्धा युक्त विचार करें तो हम योग्य दिशा में जाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण यह केवल हिस्टोरिकल फिगर नहीं है, ये केवल माइथोलॉजिकल फिगर नहीं है, यह वास्तविक सत्य है। यदि इस प्रकार से हम विचार करेंगे तो भगवद गीता का अध्ययन करना भिन्न प्रकार से होगा। और यदि हम ये कहेंगे ये जो भगवद गीता है वेद व्यास ने लिखा हुआ एक नॉवेल है, उसमें घुसाड़ दी है, तो उस भगवद गीता का अध्ययन करने की प्रक्रिया एकदम भिन्न हो जाएगी। इसीलिए श्रद्धा जब हमारे हृदय में होती है और श्रद्धा युक्त व्यक्ति जब किसी कार्य में लगता है, then it is a creative activity, it is not a destructive one। इसीलिए कहते हैं अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असत इति उच्चते पार्थ। तो वह गलत है, वो असत है, उसके द्वारा ना तो इस दुनिया में कुछ हमको मिलेगा, ना तो उस दुनिया में कुछ मिलेगा। इस दुनिया में कुछ मिलना माने हमारा अभ्युदय, हमारी भौतिक प्रगति, और उस दुनिया में कुछ मिलना माने अपने अंतःकरण की शुद्धि। ये दो बातें तब होगी जब हमारे जीवन में श्रद्धा का साम्राज्य होगा, अश्रद्धा का नहीं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। यह जो वाक्य है यह ओरिजिनल महाभारत में नहीं आता। भगवद गीता के हर अध्याय के बाद वाराणसी में एक बहुत बड़े संत महात्मा हो गए जो तुलसीदास जी मीराबाई उस समय थे। तो उनका नाम था मधुसूदन सरस्वती जी महाराज, और वो बहुत ही विद्वान और अद्वैत वेदांत के मूर्धन्य थे। उन्होंने यह वाक्य हर एक अध्याय के पीछे इसलिए लगाया ताकि साधारण व्यक्ति समझे कि इस अध्याय में क्या बताया है। इसीलिए इस पुष्पिका पर भगवान शंकराचार्य का भाष्य आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या कहा है कि ओम तत्सत, यह भगवद गीता जो उपनिषद स्वरूप है, जिसमें ब्रह्म विद्या यह विषय है, इस ब्रह्म विद्या को प्राप्ति की जो साधना है योग, वो बताई है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में प्रकट है। और यह 17वां अध्याय, जिसमें 3 प्रकार की श्रद्धा का विस्तार से वर्णन आया है। अब यह अध्याय पूरा होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।